गुड इवनिंग एवरीवन, मैं फखर यूसुफजई और आप देख रहे हैं डिबेट विद फखर। आज की डिबेट में हम लोग बात करेंगे वैसे तो पॉलिटिकल जो डेवलपमेंट्स है या जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है पाकिस्तान की, वो तो तकरीबन लास्ट एक महीने से या 15 दिनों से हमें देखने को मिल रही है। बहुत ज्यादा कवरेज इन खबरों को मिल रही है पाकिस्तान की मीडिया में, यकीनन मिलती है। अखबारात हो, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या सोशल मीडिया हो, ये चीजें हमें देखने को मिल रही होती है। लेकिन इसके साथ साथ इस वक्त हमारे पड़ोस में मौजूद हिंदुस्तान जो है, वहां का भी एक, क्योंकि पाकिस्तान से बहुत ज्यादा टीवी चैनल्स हैं वहां पर और ज्यादा न्यूज़पेपर्स हैं और ज्यादा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं पाकिस्तान से, तो उसने भी बहुत ज्यादा कवरेज दी। और यकीन करें, डॉन न्यूज़पेपर ने इसके ऊपर एक आर्टिकल पब्लिश किया है और कि वहां के जितने भी लीडिंग न्यूज़पेपर्स हैं, टीवी चैनल्स हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, सोशल मीडिया के ऊपर हम ट्विटर वगैरह पे देख रहे थे, तो वो लोग भी ज्यादातर इस हवाले से बात कर रहे थे। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की बात हो रही थी। अब जो इमरान खान ने नया पैंतरा खेला, इसके हवाले से भी बात हो रही है और मुसलसल हो रही है। अब बहुत सारे टीवी चैनल पे मैं खुद भी अपेयर हुआ हूँ, हमारे और बहुत सारे पाकिस्तानी जर्नलिस्ट, एनालिस्ट, पॉलिटिशियंस वहां पे मौजूद रहे हैं। क्या वजह है इसके पीछे, इस पे बात करेंगे। और इस पे बात करने के लिए आज मुझे ज्वाइन कर रहे हैं जर्नलिस्ट फ्रॉम इंडिया, रोहित शर्मा साहब ने मुझे ज्वाइन किया। रोहित साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो। अच्छा रोहित जी, एक चीज राइट, ये बताएं, थैंक्स अ लॉट आपको कॉल करने के लिए। बहुत शुक्रिया। अच्छा, यकीनन आपने भी, क्योंकि इत्तेफाक है, मैं पिछले थैंक्स अ लॉट कॉल करने के लिए, मैंने ये बोला। बहुत शुक्रिया कि आपने ज्वाइन किया। अच्छा रोहित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल आ रही है, बोलिए ना। ओके, बहुत बढ़िया। अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ कि आपका चैनल मैंने पिछले कई दिनों से नहीं देख सका, क्योंकि बहुत ज्यादा मसरूफियत होने की वजह से और इस्लामाबाद में बहुत सारी चीजें, हम डेवलपमेंट्स देख रहे थे तो नहीं देख सका। यकीनन आपने भी अपने शोज बनाए होंगे अपने यूट्यूब चैनल के लिए, लेकिन हिंदुस्तान के मीडिया को मैंने कहा कि पता नहीं या मेरे लिए ये होगी, लेकिन मैंने शायद पहली दफा देखा कि इतनी ज्यादा कवरेज, और मतलब जिसे कहते हैं हर मिनट की कवरेज जो पाकिस्तानी मीडिया में हमें मिल रही थी, वही एज इट इज जो है हमारे मतलब हिंदुस्तान के जितने भी छोटे बड़े न्यूज चैनल्स हैं, सबके ऊपर लाइव कट प्रेस कॉन्फ्रेंसेस, मीडिया टॉक, बिलावल भुट्टो, मौलाना फजल रहमान, मियां शहबाज शरीफ, इमरान खान, मतलब ये सारी चीजें हो क्या रहा था, क्या वजह थी इसके पीछे की, मतलब बहुत ज्यादा कवरेज देखने को हमें मिल रही थी। देखिए, इंडिया में एक एक सेइंग है, एक कहावत है कि आधे लोग तो इसीलिए दुखी हैं कि पड़ोसी सुखी क्यों है। वो हमारे साथ नहीं है, सच तो ये है। पाकिस्तान में कुछ भी होता है, पाकिस्तान की डेवलपमेंट, पाकिस्तान की स्टेबिलिटी, पाकिस्तान की इंस्टेबिलिटी, इसका डायरेक्ट इंपैक्ट होता है इंडिया पे। हमारा नेबरिंग कंट्री है। हम बोलते हैं वो पाकिस्तान समझता है, और जो पाकिस्तान बोलता है वो हम समझते हैं। ये एक बड़ा फैक्टर है। यहां तक के मैं और आप जिस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, इंडिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नहीं समझ पा रहे होंगे, लेकिन पाकिस्तान में सारे समझते हैं। ये हमारी इस लैंग्वेज की खूबी है, और ये हमारे इंडिया की खूबी है कि हम लोग अलग अलग लैंग्वेज में भी साथ हैं और बहुत अच्छी तरह से कंसोलिडेटेड, हमारे सीमेंटेड हैं। लेकिन हम लैंग्वेज सेम है, हमारी आपस में शादियां हुई हैं, तो ये एक। और दूसरा, अगर आप देखें तो बॉर्डर पे अभी पीस आई है, इससे पहले पीस नहीं थी। बॉर्डर पे पीस किस दिन टूटेगी वो भी पता नहीं है। अभी तो टूटती नहीं लग रही, क्योंकि इंडिया और पाकिस्तान दोनों तरफ से बैक चैनल टॉक्स चल रही थी। लेकिन ऐसी इंस्टेबिलिटी रहेगी तो ये पीस भी टूट सकती है, और हो सकता है कि हमारे कश्मीर में और टेररिस्ट भेजना शुरू कर दें वो तंजीमें जो पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से ऑपरेट करती हैं। पाकिस्तान भले ही डिनाई करे, लेकिन हम लोगों का ऐसा वो है कि वो वहां से और भेज सकती है। तो हमारे पास टेरर अटैक्स बढ़ सकते हैं। ये अगर पाकिस्तान डिस्टेबलाइज होता है और वो किसी ऐसी कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन वहां पे सॉलिड होती है या अपना पावर बढ़ाती है, जैसे कि टीटीपी हुई या तालिबान हुआ, तो हम लोगों के लिए प्रॉब्लम है। ये कहना कि पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है, ये बात सही है, पाकिस्तान का इंटरनल मैटर है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अब तक एक भी स्टेटमेंट नहीं दिया, लेकिन हमें नजर रखना हमारे लिए बहुत जरूरी होता है, क्योंकि यही नजर रखने से हम अपनी सिक्योरिटी को एसेस करते हैं कि हमें कैसे गेम खेलना है, हमें कैसे काम करना है अपनी सिक्योरिटी के लिए। पहली चीज। दूसरी चीज, हमारा ही पार्ट था, हमारी जो
हमसे पहले की जनरेशन है और उससे पहले की जनरेशन है, वो लाहौर जाते थे, वो कराची जाते थे और उधर यहाँ से से लोग आते थे रोहित, यहाँ। छोटी सी चीज बता दूं, हमारे गांव में एक साहब हुआ करते थे, अब तो खैर उनकी डेथ हुई है। तो वो उनका वो मशहूर ऐसे थे ना, उनको मतलब उनकी जो वाइफ थी तो इंडियन मोमानी के नाम से वो मशहूर थी, और इंडियन मामा मामा के नाम से, क्योंकि ये बम्बई जाते थे, बम्बई कहा जाता था पहले, क्योंकि अब जो उसका नाम फिर बाद में मुंबई हुआ। तो यकीन करें, ये मैं वो बात बता रहा हूँ कि हमारा मतलब छोटा सा गांव है, ये वहां की मैं आपको बात बता रहा हूँ। इस तरह हर जगह आपको ये चीजें मिलेंगी। राइट। और इंडिया में अब तो खैर टाइम हो गया काफी, लेकिन आज से आप 30 साल पहले, 40 साल पहले, 50 साल पहले देखते तो रावियन एसोसिएशन हुआ करती थी, और वो जाहिर है लाहौर से पढ़े हुए लड़के थे। अब तो खैर वो बुजुर्ग हो चुके हैं, लेकिन उस जमाने में लाहौर से पढ़े हुए लोग थे जो कि दिल्ली में या एल्सवेयर वो थे यहाँ पर, और वो उसी कॉलेज से, एक ही कॉलेज से थे। अब भी शायद रावियन एसोसिएशन चलती है पाकिस्तान में। इंडिया की एक रावियन एसोसिएशन भी थी और वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन थी। तो ये समझिए कि हम लोगों का एक वहां पे एक एफिनिटी बनती है, वहां जो कुछ होता है, डेवलपमेंट्स हमारे पास दिखती हैं। अगर वो पाकिस्तान स्ट्रांग रहता है, पाकिस्तान में स्टेबिलिटी रहती है, तो हम एसेस कर सकते हैं चाइना से हमारे क्या रिलेशंस होंगे, वेस्ट से क्या रिलेशंस होंगे इन रिलेशन टू एक डिस्टेबलाइज पाकिस्तान, जहां चाइना से हमें कैसे रिलेशंस, चाइना हो सकता है कि अपना डिप्लॉयमेंट बढ़ाए, हो सकता है अपना डिप्लॉयमेंट घटाए एक डिस्टेबलाइज पाकिस्तान में। यूरोप उससे बहुत ज्यादा रिश्ते नहीं रखना चाहेगा। आज ही जैसे अभी स्टेबिलिटी अभी आए हुए कुछ ही तो टाइम हुआ है, और पता यह चल रहा है कि आईएमएफ ने अपना जो लोन सैंक्शन किया था उसको सस्पेंड कर दिया है। तो ये चीजें आती हैं। आईएमएफ पाकिस्तान जो ऑफिस है, उन्होंने कहा है कि हमने इसको डिस्कनेक्ट नहीं किया, क्योंकि आपसे बात करने से पहले, थोड़ी देर पहले, ये खबर मुझे भी उससे मिली थी कि शायद आईएमएफ ने डिस्कनेक्ट कर लिया, और जो लोन वगैरह हमें मिल रहे हैं, हालांकि वैसे भी बड़े तकलीफदेह काम था, मैं कहता हूँ डिस्कनेक्ट कर ही लेता अच्छा था, लेकिन उन्होंने अभी ऑफिशियली वो कहा है कि नहीं, हमने नहीं किया हुआ, ऐसा कोई हमने अनाउंसमेंट नहीं किया। ओके, अनाउंसमेंट नहीं हुई, लेकिन खबर थी। अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो देन अगेन पाकिस्तान में खबर आई है, बिल्कुल इस्लामाबाद में, ये अभी बल्कि काफी सारे टीवी चैनल्स पे लोग बात कर रहे थे कि ये खबरें बड़ी जोरों पे है कि आईएमएफ जो है वो डिस्कनेक्ट कर ले हमें जो लोन देने का सिलसिला। राइट। तो ये चीजें क्या करते हैं, डायरेक्ट इंपैक्ट देती हैं इंडिया को, इंडिया की डिफेंस को, इंडियन इकोनॉमी को। ये बस बहुत समझने वाली बात है। और अगर पाकिस्तान स्टेबल है और इंडिया से बेटर रिलेशन है, तो हमारी इकोनॉमी भी स्ट्राइव करेगी, हमारा अक्रॉस द बॉर्डर ट्रेड चलेगा, हमें 20 करोड़ का मार्केट मिलेगा, और एक ऐसा मार्केट मिलेगा जो कि हमारा जैसा है। हम कहीं अफ्रीका में नहीं ट्रेड करते, जहां पे हमें नहीं पता वो लोग खाते क्या है, हमें नहीं पता वो लोग डांस क्या करते हैं, हमारा अपना है वो चीज। तो पाकिस्तान पे नजर होनी लाजमी है, और पाकिस्तान पे नजर हमेशा रही है, ये पहली बार नहीं है। इस अच्छा ठीक, अच्छा एक चीज और है, मतलब वहां पे आप क्योंकि दिल्ली में होते हैं, तो लोग वैसे नॉर्मल जो पब्लिक होती है, क्योंकि यहाँ पे तो यही बात हो रही है, आप किसी मार्केट में जाएं, किसी शॉपिंग मॉल में जाएं, किसी छोटे शॉप में जाएं, तो बस यही बातें हो रही, खान जा रहा है और खान आ रहा है। क्या वहां पे, क्योंकि मीडिया चल रही होती है, तो यहाँ पे भी ज्यादा वो कर रहे हो। यहाँ पे भी बात हो रही है, ऐसा नहीं है, यहाँ पे भी बातें हो रही हैं, हाउस होल्ड में बातें हो रही है, घरों पे, चौराहों पे, चाय की दुकान पे बातें हो रही हैं। ऐसा नहीं है कि सारे दिन वही बात होती है, लेकिन अगर 50% इंडियन पॉलिटिक्स हो रही है या 30% इंडियन पॉलिटिक्स बात हो रही है, तो बाकी टाइम पाकिस्तान की बात हो रही है। हमारा अपनी जैसे बोलते हैं कि हमारा ये ऑब्सेशन भी है पाकिस्तान के लिए, आप ये बोल सकते हैं, या ये बोल सकते हैं कि हम लोग, हमारा जो कंट्री है वो बड़ा ही पॉलिटिकली एक्टिव है, और लोगों को जियो स्ट्रेटेजी में क्या बोल लूं कि जियो स्ट्रेटेजी में स्पेसिफिकली पाकिस्तान बहुत इंटरेस्ट करता है, और हम लोग बात करते हैं। ये जो आप देखेंगे कि सारी चैनल्स की हेडलाइन थी पाकिस्तान, और वो हेडलाइन हिल नहीं रही है, वो 4-5 दिन से तो प्योर हेडलाइन है, सबसे पहली हेडलाइन है पाकिस्तान। न्यूज़पेपर्स की हेडलाइन है, टॉप हेडलाइन, वो कहीं फर्स्ट पेज में वो खबर घूम करके थोड़ा नीचे आती है, फिर वापस ऊपर चली जाती है। क्यों? क्योंकि वी आर कंसर्न्ड, इंडियंस आर कंसर्न्ड कि पाकिस्तान में क्या हो रहा है। और वो ये आप बोलिए कि
अगर दुश्मन परसीव करते हो तो भी तो आप हमारा ख्याल रखते हो, तो वही है, वो वाली हालत है। एंड देन वी हैव हर्ड, हमने अपने सीनियर्स से सुना है, हमारे हमारे दादा से और उस जनरेशन से सुना है कि वो पाकिस्तान, वो लाहौर हाँ जाते रहते थे ना, हम बहुत बढ़िया शहर था, तो वो एक माइंडसेट भी था जो हमने देखा है। और पाकिस्तान से जो लोग आए थे वो लाहौर के बारे में और कराची के बारे में बताते थे। तो हम लोगों को, मेरी जनरेशन के लोग, मेरे से नेक्स्ट जनरेशन के लोग शायद ना समझे वो बात जो हमें दिखती है। राइट। अच्छा रोहित, एक चीज और है, मतलब एक तो ये वाली चीज हो गई, दूसरी मतलब इमरान खान को वहां पे लोग मतलब सोशल मीडिया पे तो मैं खैर देखता हूँ, वो कभी उनको कंपेयर कर रहे होते हैं कि अगर यार इमरान खान नहीं होगा तो फिर हम करेंगे क्या, मतलब ये सारी कॉमेडी खत्म हो जाएगी, ये सारा कुछ खत्म हो जाएगा। लेकिन जो कल का मतलब जिस तरीके से हुआ पाकिस्तान में, हम लोग तो बात कर रहे हैं क्योंकि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी की बात यहाँ पे आज भी बहुत होती है, बल्कि कल भी गालिबन मैं किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था अपोजिशन की, तो उन्होंने बाकायदा इंडिया का नाम लिया। ठीक है, अब मतलब इख्तिलाफ कर सकते हैं इंडियन बहुत सारी पॉलिसी से, बहुत सारी चीजों से, वो एक अलग चीज है, लेकिन डेमोक्रेसी की बात आज भी हिंदुस्तान की होती है पाकिस्तान के अंदर। तो लोग मतलब, या आप कैसे ले रहे हैं कि जो कल इमरान खान साहब भागे हैं, मैंने तो उनको पुराने वाले जनरल न्याजी जो 1971 वाले थे, मैंने तो उनसे मतलब कंपैरिजन की है कि वो न्याजी और ये न्याजी, 71 का न्याजी और 2022 का न्याजी। आपको कैसे लग रहा है कि इमरान खान साहब ने क्या मतलब, वो कहते हैं मैंने बड़ा सरप्राइज दिया? देखिए, ये जो कुछ भी हुआ पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स है, ये पाकिस्तान जाने, हम इसमें बोलते नहीं है, लेकिन हुआ तो बहुत, जैसे बोलते हैं, एक चीज तो नियाजी साहब ने, इमरान साहब ने कुछ कुछ आउट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो नहीं किया, ये तो दिख रहा है, लेकिन जिस तरीके से वो मॉरली बहुत रॉन्ग है, मॉरली गलत है, इसलिए वो दिखता है। और इंडिया में जो, इंडिया में एक और चीज होती है, अगर ऐसे कोई भाग जाए ना तो इंडियंस बड़े खुश होते हैं, चल यार गया, लेकिन पाकिस्तान में गया तो भी लोग दुखी हैं कि भैया तू कोर्ट में आ, बात करते तुझसे, तुझे हटाना था तो खुद चला गया, तुझसे कोर्ट में बात करेंगे, अपने आप कैसे चला गया, ये कहानी। मैं एक छोटी सी चीज यहाँ पे आपके साथ शेयर कर लूं कि वो हुआ क्या है। वो कि आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और वो कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी के लोग भी खुशियां मना रहे हैं, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है। उसकी वजह क्या थी? ये जिस तरीके से उन्होंने काम किया है, वो कह रहे कि जी मैं नेक्स्ट इलेक्शन में अनाउंस कर लिया, लेकिन उसका तरीकाकार जो कॉन्स्टिट्यूशन में जब आपके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है अकॉर्डिंग टू द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, तो आप वहां पे एक तो ये है कि आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, असेंबली आप डिसॉल्व नहीं कर सकते, राइट आपका खत्म हो जाता है। सेकेंडली, जब स्पीकर के खिलाफ आ जाते हैं तो स्पीकर रूलिंग नहीं दे सकता। ये दोनों चीजें वो है जो मतलब अगेंस्ट कॉन्स्टिट्यूशन गई है इमरान खान साहब के, और वो अभी ये चाहते हैं कि बस मेरे साथ अपोजिशन वाले ये कह दे कि यार बस आ जाओ और इलेक्शन करवा दो। इलेक्शन से अपोजिशन नहीं भाग रही, और पहले अपोजिशन ने कहा है कि यार री इलेक्शन पे आ जाओ, फ्रेश मैंडेट लेके आ जाओ, बेशक आप बन जाओ। तो उस वक्त ये आदमी भाग रहा था, और अब इन्होंने घुमा फिराकर, और अभी ये कॉन्स्टिट्यूशनली ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन ही इज नॉट अ प्राइम मिनिस्टर, क्योंकि उसने जो कुछ किया, आर्टिकल 5 हो, आर्टिकल 224 हो, या फिर हमारे यहाँ जो आर्टिकल 6 लगता है जो बड़ा सख्त है, तो ये सारी चीजें ऐसी है कि जिसको घुमा फिरा के इमरान खान साहब उसको अपने लिए यूज करना चाह रहे हैं। राइट, तो इंडिया में भी, और इमरान खान की जो गवर्नमेंट थी वो और ज्यादा, हम इमरान खान को पिछले करीब 40 साल से जान रहे हैं, तो हम इमरान खान में कुछ ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे थे, और भी कुछ रीजंस थे। इमरान खान का एक एक जैसे बोलते हैं, इमरान खान यहाँ पे बहुत जाने जाते हैं, इमरान खान का यहाँ पर एक वो था, जैसे बोलते हैं एक बहुत अच्छा क्रिकेटर है, उस एंगल से भी था, और इमरान खान प्राइम मिनिस्टर बन गए तो। बट बाय एंड लार्ज जो भी इमरान खान ने किया उसको लोग ऐसे ले रहे हैं कि गलत तो किया, लेकिन क्योंकि हमारे साथ गलत नहीं हुआ इसलिए ठीक है, देखते हैं क्या करता है अब आगे, क्या होता है, किसी और के साथ गलत हो रहा है, होने दो, हम तो सिर्फ वो पॉपकॉर्न लेकर के और कोक लेके बैठे हैं। ये बात सही है बिल्कुल। लेकिन एक कल गालिबन सुशांत सरीन साहब मेरे साथ पैनल में बैठे हुए थे किसी टीवी चैनल पे, टाइम ना होता गालिबन, तो वो एक बात कर रहे थे, वो मतलब सारी चीजों को बड़ा अच्छा एलेबोरेट कर रहे थे, नो डाउट अबाउट इट, बड़ा नॉलेज वाला आदमी है।
काबिल आदमी है। तो उन्होंने कहा कि यार हमें तो सूट करता है कि इमरान खान साहब अगले 10 साल और रह गए थे कि हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है, वो खुद तबाही ला रहा है। तो इसको लोग कैसे ले रहे हैं? मतलब हिंदुस्तान में आप या बाकी जो जर्नलिस्ट कम्युनिटी है या बाकी आम लोग हैं, क्योंकि तबाही तो इसने बहरहाल मतलब एज ए पाकिस्तानी मैं कहता हूँ, मैं उसका क्रिटिक वैसे नहीं हूँ, मुझे उससे कोई जाती कोई दुश्मनी नहीं है इमरान खान नियाजी साहब से, और मेरी कोई रिश्तेदारी मियाँ साहब से या जरदारी साहब से, दोनों में से किसी से भी नहीं है, ना मौलाना फजल रहमान से। यार पहला प्राइम मिनिस्टर है पाकिस्तान का जिसको पाकिस्तान हटा रहा है और इंडिया के लोग बोल रहे हैं बचा लो यार, प्लीज प्लीज रख लो। वो इंडिया में एक बाय एंड लार्ज एक इमेज है कि यार इमरान खान चाहिए, यार चाहिए, 10 साल के लिए चाहिए। गो टू ट्विटर, ट्विटर पे ट्रेंड बना हुआ है यार, वी वांट इमरान खान, प्लीज रिटेन इमरान प्राइम मिनिस्टर। वो सब इंडिया के लोग बहुत बोल रहे हैं, नो डाउट। और मैंने भी ऐसा, पहला प्राइम मिनिस्टर है जो जब तक कुर्सी पे बैठा था तब तक लोग ये बोलते थे कि इमरान खान गलत कर रहा है। जैसे ही पाकिस्तानियों ने हटाने की कोशिश की तो सडनली इंडियन आ गया, हटा क्यों रहे हो यार, हटा क्यों रहे भाई, अच्छा आदमी रख लो रख लो, वो वाली सिचुएशन। तो वो है, वो हो गया है सच में। अच्छा आप लोग हमारे मतलब आप लोगों को नहीं पता कि हमारी क्या अवार्ड लगी हुई है पिछले 3.5-4 सालों से, इसलिए आप क्योंकि बाहर बैठे हुए हम ग्राउंड में खेल रहे हैं। लेकिन खैर एनीवे अपनी अपनी मतलब पॉइंट ऑफ व्यू होता है, नजर होती है। मतलब हम यहाँ से मतलब दूर से मोदी जी की हुकूमत को देखते हैं, यूपी को देखते हैं, दूसरे जो दिल्ली में जिनकी सरकार है आम आदमी पार्टी वाले, राज क्या नाम है उनका, मैं नाम भूल गया हूँ। अरविंद केजरीवाल। हाँ हाँ केजरीवाल साहब। तो मतलब अपनी अपनी वो होती है, हम दूर से देखते हैं, लेकिन आपके यहाँ शायद इस तरह की पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी उस तरह की नहीं आई कभी। और सबसे बढ़कर आप लोगों की खुशकिस्मती जो मैं कहूंगा हिंदुस्तान की या हिंदुस्तान के लोगों की, कि आप लोगों ने कभी मार्शल लॉ जो है वो नहीं सहा, और बहुत अच्छी बात है। हम लोग ये भुगत चुके हैं, ठीक है। मतलब मैंने तो मुशर्रफ दौर देखा है, बाकी दौर मैं तो नहीं, मैं मतलब मैं कह सकता कि उसमें क्या हुआ था, लेकिन पढ़ा है उस हवाले से। तो ये चीजें हैं, हम मेरे ख्याल अभी स्लो एंड स्टडी रेस, हम क्योंकि बहुत आहिस्ता से, हमारी बड़ी वीक डेमोक्रेसी है, उसमें बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है, और मेरे ख्याल में बहुत ज्यादा मजबूत कड़े रहने की जरूरत है, तो तब जाके वो हमारी डेमोक्रेसी जो है, क्योंकि एक बड़ी पावर को चैलेंज करना आसान नहीं होता। अब आहिस्ता आहिस्ता से उनकी वो ताकत जो है वो ऐसे लग रहा है कि थोड़ी सी कम होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता से कम होती जा रही है। तो इसकी खुशी है। हाँ इमरान खान साहब को मतलब एज ए क्रिकेटर तो हम लोग भी बहुत चाहते थे, और मतलब सब कुछ था, लेकिन जब एज ए गवर्नमेंट एज ए प्राइम मिनिस्टर आए तो हमें लग पता गया कि यार इमरान खान क्या चीज है, और हम सबकी चीखें निकाली और हम सबको रुलाया भी है। लेकिन खैर एनीवे रोहित, बहुत अच्छा लगा, काफी दिनों से बात नहीं हुई थी, तो मैंने कहा इस बहाने जो है रोहित जी से गपशप हो जाती है। फिर किसी और टॉपिक, वैसे टॉपिक और भी रशिया और यूक्रेन और रशिया इंडिया मेरे पास था, लेकिन उस पर किसी और टाइम होपफुली बात करेंगे। मैंने कहा कि अभी मीडिया वाला इमरान खान साहब का काम बड़ा गर्म है यहाँ पर, तो इंडिया वाले भी इंटरेस्ट लेते हैं और पाकिस्तानी भी इंटरेस्ट लेते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग द शो ऑन अ शॉर्ट नोटिस, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वाचिंग डिबेट्स विद फखर यूसुफ जी। किसी और डिबेट में फिर मिलते हैं, टेक केयर, बाय। नमस्कार।